एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें लोगों के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी रिलेशनशिप या फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये सब चीजें क्या होती है, डिफाइन की जाती है। ठीक है, organizational structure is defined as a framework of roles, responsibilities, authority relationship and communication channels within an organization। ठीक है, ये सारी चीजें, लोगों की रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किसे किसे जाके रिपोर्ट करना है, ये सारी चीजें क्या की जाती है, यहाँ पर डिफाइन की जाती है। इट डिफाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड। ये क्या करता है, डिफाइन करता है कि टास्क किस तरीके से डिवाइड करना है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है और क्या करना है, उसे कंट्रोल कैसे करना है ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिशेस द हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग, जो हम कोई भी डिसीजन लेने वाले रहते हैं उसका हायरार्की क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है। क्लैरिफाइज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को भी क्लियर करता है कि किसको जाके अपने किस सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है। एंड आउटलाइन द फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी किस तरीके से किस में डिवाइड होगी वो चीज भी यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेट, किसको किससे जाके कम्युनिकेट करना है, वो किससे कम्युनिकेशन कर सकता है एक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस एरिया में वो एक्सपर्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब उनके काम के अकॉर्डिंग, जिस काम में वो एक्सपर्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, organizes employees into functional department based on specialized functions such as marketing, finance, operations and human resources। यहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों के काम के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मार्केटिंग हो गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, उनको उनका काम बहुत अच्छी तरीके से आता होता है पहले से ही। ठीक है, efficient use of expertise, clear career paths and economies of scale within each functions। यहाँ पे जब जो अपने काम को करने में पहले से एक्सपर्ट है तो स्पेशलाइजेशन भी दिखेगी, और फिर उसके बाद क्लियर करियर पाथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद इन ईच फंक्शन, मतलब हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ग्रुप बाय वर्क, सिमिलर टाइप ऑफ टास्क, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप करते हैं। डिपार्टमेंट्स आर मेड बेस्ड ऑन फंक्शंस लाइक सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन एसेट्रा। स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाती है जब लोगों को उनके जिस काम में वो एक्सपर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज बिकम एक्सपर्ट इन देयर स्पेसिफिक टास्क। अपने एक काम को करने के लिए वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे काम को करते 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 जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, हमें ट्रेनिंग में ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते क्योंकि पहले से हम ऐसे लोगों को उस डिपार्टमेंट में फिल करते हैं या रखते हैं जो उस काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। रिड्यूसेस वेस्ट बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन, यहाँ पे क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर या एक ही हेड होता है जिसके अंडर सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो होता है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडवांटेज, इसका फायदा क्या क्या होता है। स्पेशलाइजेशन, functional structure promotes specialization because employees perform similar work within a department and it improves their efficiency। अब जिस काम में आप अच्छे हो, आपको वही काम दिया जाएगा तो आप वो काम करते करते धीरे धीरे क्या हो जाओगे, उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज होती है, एक डिपार्टमेंट के अंदर धीरे धीरे एक स्पेसिफिक टास्क को करते करते वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं या अभी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन काम में हमारी स्पेशलाइजेशन भी दिखती है। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक डिपार्टमेंट के अंदर वही लोग रहते हैं, सिमिलर टास्क के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया होता है, तो उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से हम उन्हें कोऑर्डिनेट करा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ वर्क। सिमिलर काम कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराना बहुत मुश्किल काम नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ऑफ वन डिपार्टमेंट बीइंग क्लोजली टाइड टुगेदर सो दे डेवलप अ लिंक बिटवीन ईच अदर।
इट हेल्प्स द डिपार्टमेंट मैनेजर इन कोऑर्डिनेशन एंड परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ये मैनेजर को क्या हेल्प करता है ताकि वो अलग अलग एक्टिविटीज को एक कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करा के परफॉर्म करा सके, ठीक है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी हमारी इंप्रूव होती है क्योंकि हमें वही काम दिया जा रहा है जिसमें हम एक्सपर्ट है, ठीक है। Experts and experienced officers are specially appointed for each functional department। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशल मैनेजर या फिर ऑफिसर हायर किया जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशन इफिशिएंसी विच रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट, ठीक है। अवॉइड्स डुप्लीकेशन, एक इंसान को वही काम दिया जा रहा है जो उसे करना है, तो इससे क्या होता है पहले ही सबको पता है कि किसके क्या रोल्स है, तो यार डुप्लीकेशन कोई एक आदमी एक ही काम दो आदमी नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अवॉइड्स डुप्लीकेशन। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स व्हिच लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इजी ट्रेनिंग, एक ही तरह का काम है तो लोगों को ट्रेन करना आसान होता है, अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से हमें ट्रेन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इट मेक्स द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे। फंक्शनल अंपायर, मतलब अगर हमने किसी एक डिपार्टमेंट को उनके एक्सपर्टीज के बेस पर रख दिया तो उनका काम क्या होगा, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कि वो सोचेंगे हमें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो गोल दिए गए हैं वो अचीव करने से हमें मतलब है, बाकी किसी चीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। Employees involved in achieving their departmental goal don't know their organizational goal। उन्हें उनके डिपार्टमेंट गोल से मतलब होते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल से, ठीक है। Such practices lead to a functional empire in which departmental functions are given more importance। यहाँ पे क्या होता है हमारा फंक्शनल एम्पायर फिर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि उनको उनके डिपार्टमेंट के गोल ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। अब हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सेट कर दिया गया है, तो जरूरी नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारा कोऑर्डिनेशन भी हो दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को कोऑर्डिनेट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैव अ लिमिटेड आउटलुक सो दे डोंट लुक बियॉन्ड देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मैनेजर जो होता है एक डिपार्टमेंट का, उसका काम होता है सिर्फ उसके ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजों को देखना, ठीक है। उन्हें बाकी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही चीजों को देखते हैं। इट मेक्स कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट व्हेन द साइज ऑफ डिपार्टमेंट इज वेरी लार्ज। अगर किसी भी डिपार्टमेंट का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ज्यादा बड़ा है, तो वहां पे भी थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है कोऑर्डिनेट करना। डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, मतलब अगर डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं तो वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या जवाबदेही उनकी रहेगी कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ पे उन्हें और डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। It becomes difficult to hold a particular department accountable if the organizational goal is not clear। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं क्लियर हैं तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे हमें कोई भी जवाबदेही रखना, ठीक है। For example, if a company has not achieved the sales target, then there is no certain reason for the failure to achieve the organizational goals, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जरूरी नहीं है जो इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो वही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का और वही फाइनेंस का भी हो, ठीक है। सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है क्लैश होता है तीनों के बीच में। फंक्शनल स्ट्रक्चर में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट इफ देयर इंटरेस्ट आर नॉट अचीव्ड। अगर उनके अपने अपने इंटरेस्ट नहीं अचीव हो रहे हैं तो हो सकता है, और ये किस चीज के लिए होता है कि आप मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लगा रहे हो, प्रोडक्शन में कम पैसा लगा रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन अ कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन सच डिसएग्रीमेंट इज हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें कस्टमर फ्रेंडली चीजें बनानी चाहिए और इससे हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट अग्री नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपने आप हो जाएगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आता है डिविजनल स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बनाना। मतलब अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारा अमूल हो गया या डाबर हो गया, ये सारे एक प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे होते, हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारा डेली हाउस होल्ड के लिए जो चीजें हमें जरूरतें लगती है वो सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना अपना डिपार्टमेंट सेट होता है पहले से, ठीक है। जैसे हमारा क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा, उनका मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस सब अलग होगा, ठीक है। डेफिनेशन एंड फीचर्स, ठीक है, यहाँ पे व्हेन जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट देन इट इज टर्म्ड एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट बना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। अंडर दिस मेथड अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोडक्ट। मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं यहाँ पे। Each department is headed by a divisional manager। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक डिविजनल मैनेजर होता है, ठीक है। Who has to carry out all functions activities related to the department। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सारी चीजें, जो भी सारे फंक्शंस होते हैं, वो जो मैनेजर होता है या जो हेड होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखना, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। फीचर्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ग्रुप बाय प्रोडक्ट रीजन्स, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स को ग्रुप करते हैं, ठीक है। ईच डिवीजन फोकस ऑन वन प्रोडक्ट एरिया और कस्टमर ग्रुप, ठीक है। इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ये क्या होते हैं, इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर मान लीजिए हमारा कॉस्मेटिक वाला है, एक प्रोडक्ट तो वो कॉस्मेटिक का बना रहे, ठीक है, तो उसको हमारे यहाँ पे अगर मेडिसिन भी बन रही है तो उस पे नहीं, उन लोग के डिसीजंस का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो वहां पे वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईच डिवीजन हैज इट्स ओन टीम एंड रिसोर्सेज। यहाँ पे अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके खुद की क्या होती है, टीम होती है। तो वहां पे क्या होता है, रिसोर्सेज भी उनके खुद के होते हैं, तो डिसीजन लेने से पहले उन्हें सोचना नहीं पड़ता। क्विक डिसीजन, divisions make their own decision, making them more flexible। सब अपना अपना डिसीजन खुद लेते हैं, किसी के पहले अप्रूवल का वेट नहीं करना होता है उन्हें, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, डिविजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्रॉफिट एंड लॉसेस। हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने आगे आने वाले, मतलब जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए, ना कि दूसरा डिपार्टमेंट उनका रिस्पॉन्सिबल होगा। हर कोई अपना खुद का जिम्मेदार है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर का, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगी। काम को करते 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 उसे और अच्छी तरीके से करने लगेंगे यहाँ पे लोग, एक्सपीरियंस आते ही, ठीक है। Divisional structure leads to specialization in a particular product because all activities related to one product are grouped in one department। यहाँ पे एक प्रोडक्ट के लिए एक ही डिपार्टमेंट बनाया गया है तो काम सीधी सी बात है बहुत अच्छी तरीके से होगा, स्पेशलाइजेशन दिखेगी, ठीक है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, अलग हर कोई अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या फिर हर कोई अपनी जवाबदेही खुद के डिपार्टमेंट के लिए रखेगा, ठीक है। इन ए डिविजनल स्ट्रक्चर ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज द प्रॉफिट सेंटर। हर एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एक अलग प्रॉफिट सेंटर की तरह देखा जाता है यहाँ पे। सो द डिपार्टमेंटल मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर हिज ओन प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होता है कि अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है कि कैसे हो रहा है। ये सारी चीजों की अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर की होती है, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स बेस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है या फिर जो भी चीज हम कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करता है मेजर करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद हो रहा है या नुकसानदेह हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें मेजर करने के लिए हमें परफॉर्मेंस की, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है। Divisional structure promotes flexibility because each division works as an autonomous unit। सब अपना अपना काम अलग अलग कर रहे होते हैं, तो अगर उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चीज चेंज करनी होती है तो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
This thing leads to faster decision making and allows greater flexibility to change in the environment. अगर किसी को लग रहा है कि हाँ हमें कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है, अगर हमें चेंजेस रिक्वायर्ड है तो हम तुरंत डिसीजन लेके उसे चेंज कर सकते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आगे चल के फ्यूचर में हम हो सकता है प्रोडक्ट को और एक्सपैंड कर सकते हैं या उसे और आगे ग्रो कर सकते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट के अलावा और भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि बिकॉज अ न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग वन। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें और कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या बनाना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उससे हमारे बाकी जो पहले से यूनिट्स हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता, उनको कुछ इंटरप्शन नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है इसके डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा कॉस्मेटिक का है, फिर उसके बाद हेल्थ केयर सप्लीमेंट का है, तो दोनों के बीच में जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। सबके अपने अपने जो है इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एक्सेट्रा विद रिस्पेक्ट टू द एलोकेशन ऑफ फंड्स के एलोकेशन पे इन लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कि हो सकता है कॉस्मेटिक वाला बोले आप हेल्थ एंड सप्लीमेंट पे ज्यादा फंड्स दे रहे हो, हमारे पे नहीं दे रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है आपस में, डिसएग्रीमेंट। With respect to the allocation of fund, a particular department may seek to maximize its profit at the cost of other department. एक डिपार्टमेंट क्या हो सकता है, सोचता होगा कि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, इसकी वजह से क्या होता है, दूसरे डिपार्टमेंट का जो भी हम फंड्स वगैरह दे रहे होते हैं उसके यहाँ पे क्या होता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में दूसरे डिपार्टमेंट के जो हमारे कॉस्ट होते हैं उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्टली मेथड होते हैं, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पैसा भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड फंक्शंस। Each product division has to maintain its own facilities and personnel. It may lead to an increase in operation costs since there may be duplication of activities. ठीक है। उसके बाद आता है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हो सकता है वो अपने डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट या गोल्स को अचीव करने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इग्नोर कर दें, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन। यहाँ पे मैनेजर का काम सिर्फ एक ही डिवीजन या डिपार्टमेंट को देखना होता है, ठीक है। मैनेजर फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ द रेस्ट। उनका काम क्या होता है, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान देंगे, उन्हें नहीं मतलब है कि दूसरे प्रोडक्ट के जो हमारे डिपार्टमेंट्स है वो क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। Thus, organizational objectives suffers and become difficult to achieve. यहाँ पे डिपार्टमेंटल गोल्स जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो यहाँ पे सफर करता है, ठीक है। उसके बाद होते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। पहला मीनिंग देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन के बेसिस पे, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्या होता है, हम अलग अलग डिपार्टमेंट को बनाते हैं। उसके बाद हमारा आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट, ठीक है। Divisional structure refers to grouping of jobs related to one product under one department. Responsibility, दोनों की responsibility. Fixing responsibility for a particular department is difficult. यहाँ पे एक department के लिए कोई responsibility fix करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Fixing responsibility for a particular department is easy. हर एक product के लिए अलग अलग department होता है तो यहाँ पे responsibility भी fix करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। Specialization, हमारा जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, स्पेशलाइजेशन उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि एक इंसान वही काम कर रहा होता है जो मतलब काम करते करते धीरे धीरे क्या होता है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को हमारे क्या करता है, लीड करता है। इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे इसका मेन काम क्या होता है, प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन को देखना, ठीक है। मैनेजरियल डेवलपमेंट,
मैनेजर बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ओनली। यहाँ पे काम क्या होता है, एक सिमिलर नेचर का काम कर रहा है तो वो उसी काम में एक्सपर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज लेस चांस ऑफ ओवरऑल मैनेजरियल डेवलपमेंट, तो ओवरऑल मैनेजरियल डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मैनेजर्स, यहाँ पे जो हमारा मैनेजर होता है वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है, तो क्या होता है विच मेक्स मैनेजरियल डेवलपमेंट इजी, यहाँ पे मैनेजर का डेवलपमेंट वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।